हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर सलीम इंग्लिश कोचिंग और मैं हूं आपका दोस्त सलीम खान। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आया था हमारा हिमाचल प्रदेश के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। देखिए, इस क्वेश्चन की हम क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि दिखने में तो बहुत ईजी दिख रहा है, इसी कारण 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है जितना ईजी ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, वर्ड्स को देख के ग्रामर लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रपोजिशन की हम बात करें तो अधिकतर लोग क्या करेंगे, उनका पहला टारगेट जाएगा यहाँ पर, वो एग्री वर्ड को देखेंगे और उस आधार पर इसमें से ऑप्शन छांटने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम एग्री की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो ये जो चारों प्रपोजिशंस हैं ये यहाँ पर आ सकती हैं अगर हम एग्री को देखें। क्यों और कैसे? देखिए, सबसे पहले आप एक काम करें, इनमें से कोई सा भी एक जो ऑप्शन है आप अपने हिसाब से अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए तो आप इसमें क्या डालेंगे। ठीक, फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, फिर लास्ट में बताऊंगा इसमें क्या ऑप्शन आएगा, वो भी पूरे डिटेल के साथ। नहीं तो फिर बाद में आप पूछेंगे सर ये कैसे आया, तो ये कैसे आया ये मैं बता देता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं एग्री की, तो एग्री की जब हम बात करते हैं तो एग्री के साथ हम विथ भी लगा सकते हैं, यानी कि विथ का प्रयोग भी हम एग्री के साथ कर सकते हैं, और हम अबाउट का प्रयोग भी कर सकते हैं, और हम ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं, और हम टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कि जो चारों ऑप्शन हमको दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन में, इन चारों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक, एग्री के साथ। अब लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कब विथ लगाना है, कब टू लगाना है, कब अबाउट लगाना है और कब ऑन लगाना है। देखिए, होता क्या है कि जब हम एग्री के साथ विथ का प्रयोग करते हैं, ये कब करते हैं, जब हम सहमत होते हैं किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से। जैसे कि हम सब जानते हैं एग्री का मतलब भी होता है सहमत होना। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं उसके साथ फिर हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये वाला ऑप्शन देखें, आई एग्री विथ सर, मैं सर से सहमत हूं, तो यहां पर हम विथ का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सर जो वर्ड है ये एक पर्सन है, ये एक व्यक्ति है, इसलिए यहां पर हम विथ का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई एग्री विथ मोहन, मैं मोहन से सहमत हूं, तो यहां पर भी हम विथ का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहन एक पर्सन है। तो जब भी कोई पर्सन के साथ हम सहमत होते हैं तो वहां पर हम विथ का प्रयोग करते हैं एग्री के साथ, ठीक। लेकिन अगर हम किसी काम को लेकर, किसी एक्शन को लेकर अगर हम सहमत होते हैं, किसी वर्क को लेकर अगर हम सहमत होते हैं, तो वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम विथ का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ये देखें, हम आई एग्री टू मेक फूड, यानी कि मैं खाना बनाने के लिए सहमत हूं, तो यहां पर हम टू का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर हम टू का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मेक फूड है ये एक एक्शन है, ये एक वर्ब है। तो जब भी कोई वर्ब आएगी एग्री के जस्ट बाद में, विशेषकर जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तब, ठीक, तो हम हमेशा वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखें, आई एग्री क्लीन द बाइक, तो यहां पर भी हम टू का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लीन द बाइक है ये भी हमारी वर्ब है, हमारी एक्शन है। यानी कि एग्री के बाद जब भी कोई एक्शन आएगी, कोई वर्ब आएगी, तो वहां पर हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। पर्सन आएगा तो हम विथ का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई एक्शन आएगी, कोई वर्ब आएगी, तो हम टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हम ऑन का प्रयोग कब करते हैं और अबाउट का प्रयोग कब करते हैं। देखिए, ऑन और अबाउट इन दोनों का प्रयोग करते हैं हम जब हम किसी डिसीजन से सहमत होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई डिसीजन लिया, या किसी संस्था ने या किसी ग्रुप ने कोई डिसीजन लिया और आप उस पर सहमत हैं, तो उस स्थिति में हम ऑन का और अबाउट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ऑन और अबाउट अगर जैसे मान लीजिए जैसे ये दोनों ऑप्शन में आ गए, फिर हम किसका उपयोग करेंगे। देखिए, अगर सिर्फ डिसीजन की बात करें हम, तो हम ऑन भी लगा सकते हैं और अबाउट भी लगा सकते हैं। जैसे कि वी एग्री ऑन द पॉइंट, हम इस पॉइंट पर सहमत हैं, और वी एग्री अबाउट द पॉइंट, हम इस पॉइंट पर सहमत हैं। देखिए, नॉर्मल जब सेंटेंस रहता है या नॉर्मल जब डिसीजन रहता है, तो वहां पर हम ऑन भी लगा सकते हैं और अबाउट भी लगा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई डिसीजन किया, जैसे हमने डिसीजन करके एक पॉइंट बनाया कि भाई इस पॉइंट पे हर व्यक्ति सहमत हो जाएगा, या इस पॉइंट पर सबको सहमत होना पड़ेगा, तो जो नॉर्मल डिसीजन रहता है उसमें हम ऑन भी लगा सकते हैं और अबाउट भी लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन अब ऑन और अबाउट में कैसे अंतर करेंगे? देखिए, होता क्या है कि अगर खाली वो डिसीजन है तो ऑन अबाउट दोनों आ सकते हैं। लेकिन अगर वो डिसीजन मान लीजिए कोई प्लान है, क्या है? प्लान, यानी कि कोई योजना है,
देखिए सिंपल अगर डिसीजन है तो ऑन भी लगा सकते हैं और अबाउट भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लान जो केवल डिसीजन नहीं है बल्कि एक प्लान है, एक योजना है, तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि ये नीचे वाला आप एग्जाम्पल देखें, वी एग्री ऑन द नीड फॉर ओपनिंग स्कूल्स, यानी कि हम सहमत हैं इस आवश्यकता पर कि जो स्कूल्स हैं इनको खोल दिया जाना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन लग रहा है तो सारे जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं। जैसे मान लीजिए एक डिसीजन होता है कि भाई चलिए अब हम स्कूल को खोल देते हैं, तो जो डिसीजन रहेगा जो स्कूल को खोलने का, ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं रहेगा बल्कि एक योजना रहेगी, ठीक है ना। तो जब योजना का भाव आता है तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे ऐसे डिसीजन में। देखिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे। यहां पर एक वर्ड देखिए आप, यहां पे एक वर्ड आ रहा है डेट, डेट यानी कि दिनांक, यानी कि यहां पर एक दिनांक की बात चल रही है। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो डेट होती है वो प्लान को ही शो करती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने बोला कि भाई अपन ये काम करेंगे, आपने बोला नहीं यार ये काम अपन आज नहीं कर रहे हैं, इसको अपन 30 तारीख को करेंगे। तो इसको अपन 30 तारीख को करेंगे, तो ये आपने डेट दे दी, तो डेट दे दी तो ये आपने क्या करा, आपने एक प्लान बना लिया उस काम को करने का कि भाई 30 तारीख को हम ये काम करेंगे, यानी कि 30 तारीख की आपने योजना बना ली, आपने एक प्लान बना लिया उस कार्य को करने का। तो यहां पर ऐसी स्थिति में चूंकि जो डेट वर्ड आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये एक प्लान को शो कर रहा है, एक योजना को शो कर रहा है। जैसे लेट्स ट्राई टू एग्री, हम सब कोशिश करते हैं सहमत होने की एक डेट पर, एक दिनांक पर। अब चूंकि जो ये वर्ड है ये योजना को शो कर रहा है तो यहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, यहां पर हम विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जैसे एग्री दिखा तो सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है, ये ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है वो विथ है। ऐसा नहीं है, अगर आप सहमत हो रहे हैं किसी पर्सन से तो हम विथ का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर इसके बाद मान लीजिए कोई वर्ब आती है, कोई एक्शन आती है तो हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई डिसीजन होगा तो हम ऑन भी लगा सकते हैं और अबाउट भी लगा सकते हैं। लेकिन उस डिसीजन में ऐसा भाव आए या आपको ऐसा लगे कि ये खाली एक डिसीजन नहीं है बल्कि ये एक योजना है, तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे, अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑन हमारा करेक्ट आंसर था। अब कमेंट करके आप बताइए आप में से कितने लोग हैं जिनका आंसर ऑन था। थैंक यू सो मच।